Yes, class 10th. This is the second topic of your book Resolution, which name is Bholi. Her name was सुलेखा. उसका नाम जो है वो सुलेखा है. इस टॉपिक में यहाँ पर भोली का नाम सुलेखा बताया जा रहा है. एक्चुअली उसका शुभ नाम जो है वो ये है. बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली. लेकिन उसके बचपन से ही हर कोई उसे भोली नाम से पुकारता है. भोली द सिंपलन, जिसका मतलब ये है साधारण, सरल. शी वॉज द फोर्थ डॉटर और ऑफ बेरबर रामलाल. जो हम कहना चाहें तकरीबन वो चौथी पुत्री हैं रामलाल की, जो इस कैरेक्टर को बताया जा रहा है इस टॉपिक में, उसके फादर. वैन शी वॉज 10 months ओल्ड, जब वो 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कोट, वह 4 पाई से नीचे गिर गई. ऑन हर हेड एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन. और शायद इस वजह से उसके ब्रेन का, उसके दिमाग का कुछ हिस्सा जो है वो डैमेज हो चुका था, उसको क्षति पहुंच चुकी थी. दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड. इसलिए वो पिछड़े बच्चों जैसी थी, पिछड़े अपनी हम उम्र के बच्चों जैसी थी. एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलन. और फिर उसे लोग भोली नाम से जानने लग गए. इसका मतलब सिंपलन, सरल. एट बर्थ, जन्म पर, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी. वो बच्ची जो थी वो बहुत ही सुंदर. बट वैन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वो 2 साल की हुई, सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. तो उस पर स्मॉल पॉक्स जो है, इस बीमारी का अटैक हुआ. इससे क्या हुआ देखें. ओनली द आइज वर शेप, केवल उसकी आंखें जो वो बची. बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स. लेकिन बचा हुआ जो शरीर था वो पूरा का पूरा ही खराब हो चुका था, काले धब्बों से, काले निशानों से. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5. छोटी सुलेखा जो है बोल भी नहीं पाती थी टिल शी वॉज 5, जब वो 5 वर्ष की हुई. एंड वैन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, जब उसने अंततः बोलना सीखा भी, सी स्टैमर्ड, तो वह हकलाती थी. द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, मिमिक्ड हर. दूसरे बच्चे अमूमन उसका मजाक उड़ाते हैं और उसकी मिमिक्री करते हैं, उसकी नकल उतारते हैं. एज अ रिजल्ट शी टॉक वेरी लिटिल. उसका परिणाम ये हुआ कि उसने बात करनी बहुत कम कर दी, क्योंकि जब भी वो बोलती वह हकलाती, जिसका लोग मजाक उड़ाते. इस वजह से उसने चुप्पी साध ली. बहुत कम अवसरों पर वो बोलती. रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन. रामलाल जो उसके 7 बच्चे थे, 3 sons, 3 पुत्र एंड 4 daughters, और 4 पुत्रियाँ. एंड द यंगेस्ट ऑफ दैम वॉज भोली, और सबसे छोटी जो थी वो थी भोली. इट वॉज अ प्रॉस्पिरियस फार्मर्स हाउस होल्ड. एक बहुत ही समृद्ध किसान का घर था. एंड देर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक. पर्याप्त रूप से खाने को भोजन और पीने को पानी पर्याप्त रूप से उनके घर पर था, रामलाल के घर पर. ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चे एक्सेप्ट भोली, सिवाय भोली के, वर हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्वस्थ थे, मजबूत थे. द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस. जो लड़के थे उन्हें सिटीज़ में भेजा गया, शहरों में भेजा गया, कॉलेजेस में भेजा गया पढ़ने के लिए. ऑफ द डॉटर्स, राधा द एल्डेस्ट, और जो डॉटर थी, जितनी भी पुत्रियां थी, उनमें राधा सबसे बड़ी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी पहले ही शादी कर दी गई थी. द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल, और जो दूसरी पुत्री थी मंगला, उसकी भी शादी तय हो चुकी थी. एंड वैन दैट वॉज डन, और जब ऐसा हुआ, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा. रामलाल ने तीसरी पुत्री चंपा के बारे में सोचा. दे वर गुड लुकिंग, वे दिखने में बहुत ही सुंदर थी. हेल्थी गर्ल्स, स्वस्थ. एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर दैम, और उनके लिए दूल्हे की, वर की तलाश करना कोई मुश्किल कार्य नहीं था. बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल जो बहुत ही चिंतित था भोली को लेकर के. शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, ना तो वो दिखने में अच्छी थी और ना ही उसके पास अच्छी बुद्धिमता जो थी. क्योंकि हमने देखा, क्योंकि छोटी उम्र में ही उसके दिमाग में वो चोट आ गई थी, जिस वजह से एक इनोसेंट बिहेव जो है वो करती थी. दूसरे बच्चों से वो पिछड़ी हुई थी. अब देखें सेकंड पेज पर क्या लिखा जा रहा है. जैसा कि आप देख रहे हैं, रामलाल किस तरह से डिस्कस कर रहा है अपनी वाइफ से. और भोली, जैसा कि आप देख रहे हैं, कॉर्नर में एक पिक्चर के पास बैठी हैं, अर्थन पिक्चर के पास बैठी हैं, अपनी डॉल को ली हुई. भोली वॉज 7 years ओल्ड वैन मंगला वॉज मैरिड. जब मंगला की शादी की गई, भोली 7 साल की उम्र में थी. द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज. उसी साल एक प्राथमिक विद्यालय जो वो खोला गया उनके गाँव में. द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी. तहसीलदार साहब जो हैं वो उस स्कूल का अनावरण करने के लिए वहाँ पधारे. ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द
रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज। एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल, हम जो कहना चाहिए राजस्व विभाग के अधिकारी के तहत आप प्रतिनिधित्व करते हैं इस गांव का, सरकार का, इन द विलेज, इस गांव के अंदर। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजेस, आपको एक उदाहरण जो बनना होगा इन गांव वालों के लिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, आपको अपनी पुत्रियों को भेजना होगा स्कूल पढ़ने के लिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड, जब रामलाल ने अपनी पत्नी से सलाह मशवरा किया तो वो चिल्लाई, आर यू क्रेजी, क्या आप पागल हो गए? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी दैम, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी, विद्यालय जाएंगी तो कौन उनसे शादी करेगा? यानी ये उस ज़माने की बात है जब लड़कियों को शिक्षित करना गलत माना जाता था, बुरा माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि शायद वो हाउस होल्ड ड्यूटीज़ जो हैं उनसे दूर हो जाएंगी अगर वो शिक्षित हो जाएंगी तो, अगर वो पुरुषों की तरह एजुकेटेड हो जाएंगी तो। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसऑबे द तहसीलदार, लेकिन तहसीलदार ने जो आदेश उन्हें दिया था रामलाल को, उसका वो डिसऑबे नहीं कर सकते थे। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंततः उनकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू वॉट टू डू, मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज़ देयर अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड। देखिए एक माँ कैसी बातें कर रही हैं। माँ कह रही हैं कि वैसे ही उसकी शादी करने के जो चांसेस हैं, जो संभावनाएं वो बहुत कम हैं। विथ हर अगली फेस, उसका जो बुरा चेहरा है, एंड लैक ऑफ सेंस, और जो बुद्धिमानी उसमें कमी है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, अब टीचर्स पे छोड़ दें, आप वहाँ के अध्यापकों पे छोड़ दें, वो उसकी चिंता करें, वो जाने, उनका काम जाने। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, अगले दिन रामलाल ने भोली को पकड़ा हाथों से और कहा, कम विथ मी, आओ मेरे साथ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली बहुत डर गई। शी डिड नॉट नो वॉट अ स्कूल वॉज लाइक, उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि स्कूल होती क्या है। जिस तरह से आप देख रहे हैं रामलाल कैसे इसको पकड़ के स्कूल की ओर ले जा रहा है। शी रिमेंबर हाउ अ फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी, उसे याद है कि कुछ दिन पहले उनकी एक पुरानी गाय जो थी लक्ष्मी, उसके साथ क्या बर्ताव हुआ था उसके घर में। हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस, उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। एंड सोल्ड, और बेच दिया गया। न न न न नो 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 नो, ये इस तरह से ऑथर ने लिखा है इसे बिकॉज वो जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पे जो पढ़ा है भोली की एक डिसेबिलिटी, जिस तरह से वो स्टैमर्ड करती हैं, वो हकलाती हैं, उसको यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है इन अल्फ़ाबेट्स के साथ, न न न न नो। शी शाउटेड इन टेरर, वो डर के मारे चिल्लाती हैं। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और अपने पिता के हाथों से वो अपनी उंगलियों को, अपने हाथों को छुड़ाने का बड़ा प्रयास करती हैं, उन्हें पीछे की तरफ खींचती हैं। व्हाट्स द मैटर विथ यू यू फूल, तुम्हारी क्या समस्या है मूर्ख, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाए। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें केवल स्कूल ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर उनने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ टुडे, आज इसे कुछ अच्छे कपड़े पहनाएं, आप कुछ भिन्न कपड़े पहनाएं। और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स और अदर स्कूल गर्ल्स जो वो क्या सोचेंगे इसके बारे में ऑफ अस व्हेन दे सी हर, जब वो इसे सोचेंगे तब, वो इसे देखेंगे तब। क्योंकि हमने पढ़ा है, क्योंकि रामलाल जो बहुत ही प्रॉस्पेरियस फार्मर है, तो उसकी पुत्री अगर फटे पुराने कपड़ों में जाएं तो स्कूल की टीचर्स और बाकी गर्ल्स क्या सोचेंगी उनके बारे में। नाउ क्लॉथ्स हैड बीन मेड फॉर भोली, अब कपड़े जो पहनाए गए भोली को। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर वर पास ऑन टू हर, पुराने कपड़े जो हैं उसके सिस्टर के वो उस पर पहनाए गए भोली पर। नो वन केयर टू मैन और वॉश हर क्लॉथ्स, कोई भी परवाह नहीं करता था उसके कपड़ों को सिलने का, उन्हें धोने का। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, लेकिन आज वो बहुत ही भाग्यशाली थी इन कपड़ों को स्वीकार करके, बहुत ही साफ सुथरे। विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग, जो कि सिकड़ चुके थे बहुत सी बार धोने के बाद। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और चंपा जो कि तीसरी पुत्री हैं जिसकी शादी हो गई हैं, उसके कपड़े हैं जो अब उसे फिट नहीं आ रहे, जो किसके लिए यूज़ किए जा रहे हैं, भोली के लिए। शी वॉज इवन बाथेड एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर, उसे नहलाया गया और तेल जो है वो मला गया उसके रूखे सूखे बालों पर। ओनली देन डिड शी बिगेन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर दैन हर होम, तब जाकर के उसे भरोसा हुआ कि हाँ उसे किसी ऐसे स्थान पर ले जाया जा रहा है जो कि उसके घर से बेहतर है। When they reached the school, जब वे स्कूल पहुँचे, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम,
बच्चे अपने क्लासरूम में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस। रामलाल ने अपनी पुत्री का हाथ हेड मिस्ट्रेस जो प्रधानाचार्य थी उनके हाथों में दिया। लेफ्ट अलोन, और वहाँ से चले गए। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ हर फियर लेडन आइज। वो बेचारी लड़की जो है अपनी भयभीत हुई आंखों से उस स्कूल को देख रही थी। देयर वर सेवरल रूम्स, बहुत से कमरे थे। एंड ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, और उसकी जैसी बहुत सी लड़कियां जो कि दरी पर चटाई पर बैठी थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट, किताबों को पढ़ रही थी और स्लेट पर लिख रही थी। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। जो प्रधानाचार्य थी उसने भोली से कहा कि वो बैठ जाएं किसी एक कोने में, वन ऑफ द क्लासरूम, किसी भी क्लासरूम के। भोली डिड नॉट नो वॉट एग्जैक्टली अ स्कूल वॉज लाइक एंड वॉट हैपन। भोली नहीं जानती थी कि एग्जैक्टली स्कूल क्या होती हैं और वहाँ होता क्या है। बट शी वॉज ग्लेड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओवन एज प्रेजेंट देयर। लेकिन वो बहुत खुश हुई अपनी ही उम्र की बहुत सी लड़कियों को वहाँ देख करके। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। उसे ऐसी आशा थी कि शायद इन्हीं लड़कियों में से कोई एक लड़की उसकी सहेली बन जाएंगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग, उसे कह रही थी समथिंग टू द गर्ल्स, बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। लेकिन भोली कुछ भी समझ नहीं पाई। शी लुक्ड एट द पिक्चर ऑन द वॉल। दीवारों पे जो चित्र बनाए हुए होते हैं, अर्लियर क्लासेस में आप लोग देखते हैं छोटे बच्चों के लिए कैसे कार्टून पिक्चर्स बनाई हुई होती हैं, उन पिक्चर्स को वो देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, जो भिन्न भिन्न तरह के रंग थे वो उसे फैसिनेट कर रहे थे, उसे अपनी ओर खींच रहे थे। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, द कलर्स फैसिनेटेड हर। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम। घोड़ा बिल्कुल वैसा ही नज़र आ रहा था जैसे घोड़े पर तहसीलदार बैठ कर के आए थे। टू विजिट देयर विलेज, उनके गांव पे स्कूल का अनावरण करने के वक्त। द गॉट वॉज ब्लैक लाइक द गॉट ऑफ द नेबर, बकरी बिल्कुल वैसी ही काली थी, उसी रंग की जैसे कि उनके पड़ोस के घर में थी। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, तोते बिल्कुल वैसे ही हरे थे जैसे कि वो आम के पेड़ों पर, आम के बागानों में देखती थी। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक द लक्ष्मी, और वो गाय बिल्कुल वैसी थी, उनकी गाय जिसे पिछले महीने कुछ दिनों पहले बेच दिया गया, इसका नाम लक्ष्मी बताया जा रहा है। ये सारी पिक्चर्स हॉर्स, पैरट और काउ, गॉड, जो पिक्चर्स वो दीवारों पर देख रही हैं। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाई हर साइड स्माइलिंग एट हर। और अचानक से भोली देखती हैं कि एक शिक्षिका उसके पास खड़ी हैं, उसकी ओर देख रही हैं और मुस्कुरा रही हैं। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, आपका नाम क्या है? भो भो भो। शी कुड स्टैमर नो फर्दर दैन दैट, इससे आगे वो कुछ भी बोल नहीं पाई, केवल स्टैमर्ड हकलाते हुए बोली भो भो। इट मीन्स वो अपना नाम बताना चाह रही हैं, भोली। देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन अ हेल्पलेस फ्लड। फिर उसने रोना शुरू किया, टीयर्स फ्लोड, आंसू बहे, फ्रॉम हर आइज, उसकी आंखों से, इन अ हेल्पलेस फ्लड, असहाय होकर के। शी कैप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन हर कॉर्नर, वह अपने सर को नीचे किए हुए किसी एक कोने में बैठ गई। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर। नॉट डेयरिंग टू लुक अप, ऊपर भी नहीं देख रही थी उन लड़कियों को। शी न्यू, वो जानती थी, वर स्टिल लाफिंग एट हर, कि वो लड़कियां अभी भी उस पर हंस रही हैं, क्योंकि जिस तरह से वो हकलाई थी, जिस तरह से वो डर रही थी, इस तरह से वो लड़कियां भी अब उन्हें छोड़ नहीं रही हैं बेचारी। जैसे दूसरे बच्चे मजाक उड़ाते हैं, वैसे वो स्कूल की लड़कियां भी अब उसका मजाक उड़ा रही हैं, हंस रही हैं उसके सामने। वैन द स्कूल बेल रंग, जब स्कूल की घंटी बजी, ऑल द गर्ल्स स्क्वेयर आउट ऑफ द क्लासरूम, सारी लड़कियां क्लासरूम से बाहर निकल गई। एंड भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली ने अपना कोना नहीं छोड़ा। हर हैड स्टिल लोवर्ड, उसका सर अभी भी नीचे झुका हुआ था। शी कैप्ट ऑन सोबिंग, वह अभी तक अपनी सांसें भर रही थी। सोबिंग का मतलब होता है सांसों को तेज तेज भरना, जो डेफिनेटली एक्सेसिव क्राई के बाद होती हैं, बहुत ज़्यादा रोने के बाद होती हैं। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग, जो शिक्षिका थी उसकी आवाज़ बहुत ही मधुर और इतनी सूथिंग वॉइस में वो उससे बोली, उसका नाम भोली। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, अपने पूरे जीवन में ऐसी मधुर आवाज़, ऐसी प्यार भरी आवाज़ उसने अभी तक नहीं सुनी। इट टच्ड हर हार्ट, उसने, उस आवाज़ ने उसके हृदय को छू लिया। गेट अप सेड द टीचर, शिक्षिका ने कहा उठो। इट वॉज नॉट अ कमांड, यह एक आदेश नहीं है, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। भोली गॉट अप, एक मित्रवत सलाह है। भोली गॉट अप, भोली उठो। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर
हर होल बॉडी, पसीना उसके पूरे शरीर से निकलने लगा। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, उसकी जो स्टैमरिंग, जो उसकी हकलाती हुई जीवा थी, वो फिर से डिस्ग्रेस हो गई। फॉर द शेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, इस दयालु महिला जो है उसकी मधुर वाणी को सुन करके, हाउ हैज शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, कैसे वो निश्चय कर सकती हैं टू मेक एन एफर्ट, एक प्रयास करने का। शी हैड सच अ सूथिंग वॉइस, उसे एक बहुत ही मधुर आवाज़ सुनने को मिल रही है। शी वुड नॉट लाफ एट हर, वो उस पर हंसेगी नहीं। भ भ भो भो, शी बिगेन टू स्टमर, फिर से वो हकलाना शुरू होती हैं। वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। द टीचर एनकरेज हर, उस शिक्षिका ने उसका उत्साहवर्धन किया। कम ऑन, आगे आओ। नाउ द फुल नेम, अब मुझे अपना पूरा नाम बताओ। भ भ भो भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, अंततः वो सक्षम हुई अपना नाम पूरी तरह से बोलने में। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सैड, टीचर ने अफेक्शनेटली, बहुत ही प्यार के साथ उसकी पीठ को थपथपाया और कहा, बहुत अच्छे। पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने हृदय से इस डर को निकाल दो। यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। भोली लुक्ड अप एज इफ टू से रियली, भोली ने ऊपर देखा उसकी ओर देखते हुए, जैसे कि उससे कुछ पूछा जा रहा है सच में। आगे कुछ और पेजेस हैं अभी तक, वो हम और देखते हैं।